संसद में सेंध लगाने वाले आरोपी ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने कहा ललित झा ने मास्टरमाइंड होने के बाद कबूल की। स्पेशल सेल ने कोर्ट में बताया सभी आरोपी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। अवैध मांग के सामने सरकार को झुकाने की साजिश थी। ललित झा का सफदरजंग अस्पताल में कराया गया मेडिकल टेस्ट। स्पेशल सेल की टीम लेकर पहुंची। संसद में घुसपैठ को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां। लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर से मिली डायरी में हो सकते हैं साजिश के सबूत। सागर शर्मा ने डायरी में लिखा था, घर से विदा लेने का समय आ गया। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग। पुलिस ने 50 मोबाइल नंबर्स की लिस्ट बनाई। आरोपियों के संपर्क वालों से होगी पूछताछ। संसद घुसपैठ के लिए बनाए गए थे 2 प्लान। प्लान ए के तहत मनोरंजन सागर ने घुसपैठ की। प्लान बी के तहत अमोल और नीलम ने कलर स्प्रे किया था। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। दोनों पर आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। महेश और कैलाश नाम के 2 शख्स हिरासत में लिए गए। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट दोनों से कर रही है पूछताछ। संसद में सेंध के बाद दोनों सदनों में हंगामा जारी। लोकसभा राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। हम गृह मंत्री से केवल सदन में बयान देने की मांग कर रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठाने देना चाहता, इसलिए सदन नहीं चलने दे रहा। अनुराग ठाकुर ने कहा लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों से सुधार के लिए सुझाव मांगे, फिर हंगामा क्यों। आप सांसद राघव चड्ढा बोले सरकार को बहस कराकर पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। संसद सुरक्षा ब्रीच मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा यह संवेदनशील मसला, विपक्ष को इसे समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जांच होने के बाद ही निर्णय होगा, बेवजह हंगामा करें विपक्षी सांसद। कांग्रेस पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा डूब मरो, बीजेपी ने कभी भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की। निशिकांत ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो या सदन का सवाल, आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसे शर्मानी चाहिए। निशिकांत दुबे के ट्वीट पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा आपको रोक कौन रहा है, दोनों सदनों में आइए और जनता को जवाब दीजिए। जब तक गृह मंत्री संसद में आकर बयान नहीं देंगे तब तक सदन चलने की संभावना बहुत कम। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। जयपुर में भजनलाल शर्मा की हुई ताजपोशी, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। दिया कुमारी बनी राजस्थान की डिप्टी सीएम, सांसद रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ा। जयपुर की विद्याधर नगर से मिली है जीत। प्रेमचंद बैरवा बने राजस्थान के डिप्टी सीएम, पद और गोपनीयता की शपथ ली। दलित नेता के रूप में पहचान है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल। भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के साक्षी बने। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा पिछले 5 साल राजस्थान में विकास नहीं हुआ, जन जन तक विकास की गंगा बहाएंगे। त्रिपुरा के सीएम ने कहा जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया, मुझे विश्वास है कि 2024 में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा नई शिक्षा नीति को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर सीएम के फैसले पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा नियम पहले से है, बस उसे कड़ाई से पालन कराना है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देश भर में होगा कार्यक्रम। लंदन में पीएम मोदी की पुस्तक के विमोचन में शामिल हुए हैरो के मेयर रामजी चौहान, भारत में पीएम मोदी के कामों की जमकर तारीफ की। ओमान के सुल्तान भारत की पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। मथुरा शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इंकार। हाईकोर्ट ने दिया ईदगाह में सर्वे का आदेश। महुआ मोइत्रा की लोकसभा से निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को होगी सुनवाई। टीएमसी नेता ने दाखिल की याचिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लिखा पटेल ने आधुनिक भारत की नींव रखी। रुंगटा किडनैपिंग के बाद धमकी केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार। 5.5 साल की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना लगा। दिल्ली में विधायक फंड में भारी बढ़ोतरी, 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ किया गया फंड। कपिल सिब्बल ने एक्सपोस्ट पर कसा तंज। लिखा राष्ट्र का मिजाज बुलडोजर जस्टिस, विपक्षी नेताओं को जेल, यही है अमृतकाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेक क्वीन क्रूज का किया उद्घाटन। रामगढ़ ताल में क्रूज की सवारी की। ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बीजेडी राज्य कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर 9 दिनों से चले इनकम टैक्स रेट खत्म। रांची और लोहरदगा से लौटी आईटी टीम। ओला कैब के ड्राइवर ने पैराशूटर विंग कमांडर शांतनु के साथ किया दुर्व्यवहार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। दिल्ली एयरपोर्ट में 3 किलो 150 ग्राम गोल्ड जब्त। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे 2 उज्बेक नागरिक से बरामद। बिहार के मधुबनी में पवन एक्सप्रेस के 3AC के B1 कोच में लगी आग। खिड़की तोड़कर यात्रियों को निकाला गया। बिहार के दानापुर में पेशी के लिए लाई जा रहे कैदी छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा मामले की गहनता से हो रही है जांच। दिल्ली के सफदरजंग में सीजन का सबसे ठंडा दिन, 4.9 डिग्री तापमान दर्ज। चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश। मिचोंग तूफान को लेकर हाई अलर्ट।
धोनी की नंबर 7 जर्सी रिटायर। ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने। इससे पहले 2017 में सचिन की जर्सी हुई थी रिटायर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट में धोनी के योगदान को सराहा, कहा भविष्य में खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।